हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आपके एग्ज़ाम में 2-4 दिन ही बाकी है। मेरा एक ही सिद्धांत रहता है, थोड़ा पढ़ता हूँ लेकिन अच्छा पढ़ता हूँ, और जो पढ़ता हूँ उसका बार बार रिविजन करता हूँ, और जो आपको पढ़ाता हूँ उसको भी बिल्कुल सटीक और बिल्कुल अच्छा और एकदम करेक्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा सिद्धांत ये रहता है कि मेरे सामने हमेशा सिलेबस रहता है और पूर्व वर्षों के प्रश्न रहते हैं, और ये देखता हूँ कि पूर्व वर्षों में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आगामी वर्षों में भी वहाँ से ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। लेकिन आपको सबसे पहले कम से कम आपका 2-3 बार सिलेबस तो कंप्लीट होना आवश्यक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वहाँ से ही क्वेश्चन बैठे। आपके 100 में से लगभग 60-70 क्वेश्चन तो आपके पूर्व वर्षों के पेपरों के आसपास से बैठ जाते हैं, लेकिन जो 30 प्रश्न होते हैं वो आपके गहराई से जो अध्ययन किया होता है वहाँ से ही बैठते हैं। लेकिन देखते हैं विश्व के भूगोल में, तो विश्व के भूगोल में संभावना ये है कि आपके पूर्व वर्षों के पेपरों से ही आपके क्वेश्चन बैठने की पूरी संभावना है। किस तरह से देखिए, और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आपको बिल्कुल सही बैठाया जाए, यानी कि एकदम बिल्कुल पढ़ाया जाए, तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पहले आपको समझिए किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए। 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए और 2016 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। किससे? पर्यावरणीय समस्याएं और उनके निदान हेतु वैश्विक रणनीति। और मैंने कोशिश की है कि आपके 200 से 500 क्वेश्चन बनाने की, आपके पूर्व वर्षों से सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिनको मैं आपको जल्दी ही उपलब्ध करवा दूंगा। अब आपको क्या समझना है? क्वेश्चन पूछा गया आपके 2018 में, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम यानी कि मुद्दा क्या था। पहले तो आपको इस तरह से ध्यान रखना था कि भारत में अभी तक केवल विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक बार भारत में आयोजित किया गया था। यानी कि 2018 का जो पर्यावरण दिवस था, विश्व पर्यावरण दिवस, वो केवल भारत में ही आयोजित किया गया था अब तक जितने पर्यावरण दिवस हुए, और उसका मुद्दा था प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कि 2022 विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है और कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 को स्वीडन में आयोजित किया जा रहा है। यानी कि स्वीडन में मनाया गया कौन सा पर्यावरण दिवस? 2022। अब आपको एक बात चीज और देखनी है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस भी कहाँ मनाया गया था? स्वीडन में ही मनाया गया था, 1972 में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। इस तरह से आपके एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कौन सी वर्षगांठ है? यानी कि ये 50वीं वर्षगांठ है। यानी कि आपके प्रथम 1972 और ये 50वां विश्व पर्यावरण दिवस है। इस कारण आप देख सकते हैं कि प्रथम और 50वीं जो पर्यावरण दिवस है वो एक ही देश में मनाया गया। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आपके इस बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि इसकी थीम क्या थी, इसका मुद्दा क्या था? तो इसका मतलब था ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी। ये इसका मुद्दा था जो आपके इस बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको अपने 2-5 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सही करने, एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ? पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है क्या। इसका शॉर्ट रूप है UNFCCC, यानी कि UNFCCC, यानी कि इसका इंग्लिश में नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये दोनों यही है। 2016 में भी यही पूछा गया, 2018 में भी यही पूछा गया। इसका पूछा गया कहाँ आयोजित हुआ, एक केटोवाइस में आयोजित हुआ था। और 2016 में पूछा गया यही क्वेश्चन, केवल ये इंग्लिश में दिया हुआ था, कब लागू हुआ, यानी कि UNFCCC कब लागू हुआ? 21 मार्च 1994 में लागू हुआ। अब आपको इसको समझना है। क्या समझना है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो, यानी कि ब्राजील के शहर था रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में लगभग 4 मुद्दे उठाए गए, यानी कि इसमें मुख्य रूप से 4 मुद्दों पर चर्चा की गई थी। पहला मुद्दा था जलवायु परिवर्तन पर, दूसरा था जैव विविधता पर, तीसरा था सतत विकास पर, और चौथा था मरुस्थलीकरण पर। तो जलवायु परिवर्तन के लिए इन्होंने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था UNFCCC,
टिल पर सी यानी कि सी। तो इसका गठन किया जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसका निर्णय तो लिया गया 1992 में प्रथम प्रति सम्मेलन में, लेकिन इसका गठन किया गया था 21 मार्च 1994 को। और फिर इसके द्वारा ही, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के द्वारा ही यानी कि UNFCCC के द्वारा ही सर्वप्रथम कोप सम्मेलन का आयोजित किया गया। यानी कि कोप सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के द्वारा आयोजित किया जाता है। और प्रथम कोप सम्मेलन 1995 में जर्मनी में आयोजित किया गया। और अब तक 27 कोप सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। कितने, 27 कोप सम्मेलन का आयोजित हो चुका है। और जो तीसरा कोप सम्मेलन का आयोजन हुआ वो हुआ जापान के शहर क्योटो में। कब हुआ, 1997 में। और आपको दिनांक जरूर ध्यान रखनी है क्योंकि सबको पता है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में। तो आपको ध्यान रखना है कि 11 दिसंबर को ये आयोजित हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा गया था यहाँ से कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। यानी कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से संबंधित इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 6 गैसों की पहचान की गई जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। इस तरह से अगर आपके इस बार एक पूछ सकते हैं, जिस तरह से आपके पूछा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। इसी तरह आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है। कैसा, जैसे आपके आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया, क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ऑप्शन बिल्कुल सबके समान थे, जैसे 1987, 1987, 1987, 1987। केवल दिनांक अलग थी, एक में 5 फरवरी थी, एक में 16 सितंबर, एक में 25 फरवरी और एक में 18 सितंबर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो आपको पहले तो याद होना चाहिए कि इसका संबंध है ओजोन परत से संबंधित है। यानी कि ओजोन परत के लिए, यानी कि ओजोन जो गैस है, यानी कि जो ओजोन गैस के लिए जो CFC जो जिम्मेदार है उसको कम करने के लिए इसका आयोजन किया गया। अब आपको पता होगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन यानी कि गठन कब किया गया, तो 16 सितंबर 1987 को इसका गठन किया गया या आयोजन किया गया, जैसा भी आप समझे। तो ओजोन दिवस भी कब, 16 सितंबर को, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन 16 सितंबर को। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन गैस से संबंधित है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपके, जिसमें आपकी ये पर्यावरणीय समस्या है और उसके निदान हेतु वैश्विक रणनीति से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन तो आराम से आपके आ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों छूट जाएंगे। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके जितने भी जैसे करंट अफेयर के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनसे आसपास से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग मैं 300 से 500 क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके, जो 1-2 दिन में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और मैंने उसके लिए 1-2 व्यक्तियों को भी रखा है ताकि आपके एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले आपको उपलब्ध हो सके। मेरी यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं आपके अधिक से अधिक फायदा हो और आपकी जो मेहनत है वो मेहनत में और 2-4 कदम और मेरा लग सके आपके लिए। तो इस तरह से बात कर सकते हैं। तो इसमें जैव विविधता, सतत विकास एजेंडा 21 और मरुस्थलीकरण रियो डी जेनेरो में 4 मुद्दों पर बात की गई थी। लेकिन इसमें एक और पूछ सकते हैं, एजेंडा 21 यानी कि सतत विकास के लिए जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके लिए किस आयोग का गठन किया गया। तो आपके पूछ सकते हैं कि ब्रंटलैंड आयोग का संबंध किससे है, तो ब्रंटलैंड आयोग का संबंध है सतत विकास से। और ब्रंटलैंड आयोग का गठन इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका गठन तो हुआ था 1992 में, लेकिन बोल सकते हैं कि जो ब्रंटलैंड आयोग था उसका गठन मुख्य रूप से 1983 में माना जाता है, क्योंकि ब्रंटलैंड आयोग 1992 से पहले विश्व पर्यावरण विकास आयोग के नाम से जाना जाता था और 1992 से इसका नाम हो गया ब्रंटलैंड आयोग। तो ब्रंटलैंड आयोग का संबंध किससे है, सतत विकास से इसका संबंध है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह आपके जैव विविधता से CBD आप क्या सकता है, तो इसका जो गठन हुआ था 29 दिसंबर 1993 में इसका गठन
हुआ था। तो ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो था, प्रयास था कि आपके कहीं इनमें से मेरे पढ़ाने से आपके जो क्वेश्चन छूटे हुए थे, क्योंकि आपके इसमें 4 से 6 क्वेश्चन आपके विश्व भूगोल से आते हैं और कहीं ना कहीं 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ सकता है जीके के फर्स्ट पेपर में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप देखते ही भूल जाते हैं। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।